वर्ष 1949 उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 370। क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत का ही एक हिस्सा ऐसा था जहां भारत का तिरंगा फहराना या राष्ट्रगान का सम्मान न करना अपराध नहीं माना जाता था? ऐसा कौन सा राज्य हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की, जहां धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को बाकी राज्यों से अलग कर रखा था। आर्टिकल 370 एक ऐसा मुद्दा जो आज़ादी के बाद से ही भारत की राजनीति के केंद्र में रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद यह विषय एक बार फिर से चर्चा में आया है। आज हम इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी कहानी को समझेंगे। एक समय ऐसा था जब जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुषों से शादी करती थी तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अपना अलग संविधान था। इसे 1956 को अपनाया गया था। सन 1952 के दिल्ली समझौते के बाद जम्मू कश्मीर को अपना अलग झंडा फहराने की अनुमति मिली। ये वही झंडा है। ये झंडा लाल रंग का था जिसके बीच में एक सफ़ेद हल बना हुआ था और किनारे पर 3 खड़ी पट्टियां थीं जो जम्मू कश्मीर का अपना झंडा माना जाता था। जिस झंडे को आप देख रहे हैं, ये झंडा 1949 में जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था जो कि भारतीय झंडे से बिल्कुल अलग था। एक समय ऐसा भी था कि जम्मू कश्मीर में घर या ज़मीन खरीदने के लिए वहाँ का स्थायी निवासी होना भी ज़रूरी था। भारत के अन्य राज्यों के लोग वहाँ ज़मीन खरीदकर घर नहीं बना सकते थे। वर्ष 1949 का समय ऐसा भी आया जब जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास दो नागरिकता होती थी, जिसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। एक जम्मू कश्मीर की और दूसरी पूरे भारत की। यहाँ राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि शेष भारत में यह 5 वर्ष का ही माना जाता है। भारतीय संविधान के कई नियमों और अधिकार यहाँ सीधे कभी लागू नहीं होते। अनुच्छेद 35A के साथ मिलकर 370 का प्रावधान बाहरी राज्यों के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से बसने या संपत्ति खरीदने से भी रोकता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब यह केंद्र का कानून चलेगा। जम्मू कश्मीर की महिलाओं द्वारा बाहरी राज्यों के पुरुषों से विवाह करने पर संपत्ति और नागरिक महफूज रहेगी। निजी निवेशक अब बिना किसी कानूनी अड़चन के यहाँ उद्योग धंधे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि बाहरी व्यक्ति भी यहाँ आकर कोई अपना बिजनेस कर सकता है। अब सबके लिए रास्ते खुल गए हैं। अब कोई भी कश्मीर में आ सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, शादी विवाह कर सकता है, क्योंकि ये अब नए भारत का कश्मीर है। जय हिंदुस्तान, जय भारत।